दरवाजे देखें जैसे पुराने दरवाजे हुआ करते थे। और ये एक मोहल्ले के अंदर मैं आ चुका हूँ। पुराना मोहल्ला है मदीना शहर का। और छोटे छोटे से बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। और अच्छा जी, अभी एक और मुबारक सी गली में मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ का मंजर आपके साथ ही माशाल्लाह, गलियों में बच्चे जो साइकिलों पे जा रहे हैं। जैसे कि अभी ये आप कर देख रहे हैं, ये बंद है, ताला लगा हुआ है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भी आपको मदीना शहर के अंदर नहीं देखने को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपको मदीना शहर की मुबारक मुबारक सी गलियों में घुमाऊंगा और यहाँ की पुरानी जो गलियाँ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और जितनी भी यहाँ पे मुझे गलियाँ देखने को मिली जो पुरानी पुरानी सी हैं, जैसे कि ये एक मुबारक सी गली सामने आप मस्जिद भी देख रहे हैं माशाल्लाह। इन मुबारक गलियों के नज़ारे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारी सूख बनी हुई है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल आई है। तो आज का व्लॉग धूप में बनाऊँगा। जैसा भी मंजर कैप्चर हुआ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और वीडियो का लुत्फ़ उठाइएगा। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे धोबी की जो दुकानें होती हैं मदीना शहर के अंदर, ऐसी जो छोटी सी छोटी किराने की दुकानें होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये एक किराने की दुकान है मदीना शहर में, देखिए। और छोटे छोटे से बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। और यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ की समोली बहुत मशहूर है, उसको समोली ही बोलते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे वो होती नहीं है। ये एक सिंपल ब्रेड भी होती है ना, जैसे बर्गर हो गया अंडे वाला, उसकी जो ब्रेड होती है उसको भी ये समोली ही बोलते हैं। ये मताम है और अरबी में होटल को मताम कहते हैं। ये मताम है और इस पे रश इतना ज़्यादा होता है कि रश ख़त्म ही नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी लंबी लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए, अभी यहाँ से मैं आपको अंदर का नज़ारा कराता हूँ। ये है जी बहुत बड़ी शॉप। अच्छा जी, ये मकाम मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी आगे के जो मंजर है वो भी आपके साथ में शेयर करता हुआ जाऊँगा। और इसके साथ ये इसके मुकाबले में एक रसमोली का होटल जो खुला है। रसमोली के अंदर ये सिंपल दो तीन चीज़ें होती हैं, एग फ्राइज़ और दो तीन इनकी सॉस है वो उसके अंदर यूज़ करते हैं। एक छोटी सी ब्रेड होती है और वो ही इसके अंदर यूज़ करते हैं, वही खाते हैं सुबह। ये नाश्ते में बॉयल्ड अंडा होता है उबला हुआ, तो ये इनका छोटा सा नाश्ता है सऊदियों का और मसरियों का भी। और ये देखें माशाल्लाह, ये मदीना शहर की गलियां हैं। अब देखें इतनी इतनी बड़ी गली भी है यहाँ पे कि आप बाहर कार भी खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं। और ये सामने देखिए एक सैलून बना हुआ है, ये जिधर से हम कटिंग वगैरह करवाते हैं। और ये एक मोहल्ले के अंदर मैं आ चुका हूँ। पुराना मोहल्ला है मदीना शहर का। अभी यहाँ के मंजर भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहें। ये देखें, ये भी पुरानी गली है मदीना शहर की। अच्छा जी, अभी एक और मुबारक सी गली में मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ का मंजर आपके साथ में शेयर करता हूँ। और ये जितना भी मैं एरिया आपके साथ शेयर करता हूँ, ये पुरानी गलियाँ होती हैं, पुराने मोहल्ले होते हैं। और ये देखिए प्यारी सी कैट, ये पुराने घर हैं। और मदीना शहर के अंदर आज से 3 दिन पहले बारिश भी हुई है माशाल्लाह। बहुत प्यारा जो मंजर था मदीना शहर के अंदर, ये देखिए माशाल्लाह। ये कंप्लीट पुराना एरिया है। पुराने एरिया के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ, जिस जगह पे पुराने जो घर कुछ बच गए हैं, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ अर्से के बाद आपको यहाँ पे ये घर नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ये जो खाली प्लाट देख रहे हैं, इस जगह पे बहुत ही प्यारा और पुराना घर हुआ करता था, अभी मुकम्मल ख़त्म हो गया है। इस जगह पे आप गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हैं और चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही हैं प्यारी प्यारी सी। मोहल्लों में सन्नाटा भी आप इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये पुराना एरिया है, यहाँ पे बहुत कम आबादी है। अभी मैं आपको बताता चलूँ, मस्जिद नबी के करीब एक बंगाली मार्केट हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा मशहूर। उस मार्केट के अंदर इतने इतने पुराने घर थे कि वो नज़ारा मैं आपको नहीं करवा पाया। अभी वो तकरीबन मुकम्मल ख़त्म कर दी गई है। तो मैं ये मुबारक गलियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि ये भी मुकाम ख़त्म ना हो जाए, हमारी एक मेमोरी बनी रहे और हम इन मुबारक जगहों के बाद में भी नज़ारे करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गुजरने का है कि यहाँ से बंदा बआसानी ये 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजार सकता है। और मदीना शहर में रौनकें देखें, सामने बगालों के ऊपर होटल बने हुए हैं और साथ एक किराने की दुकान है। और ये देखें, यहाँ से देखें, ये भी एक पुरानी गली है मदीना शहर की। और माशाल्लाह बहुत प्यारी और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और देखें, लुत्फ़ उठाएं इस मुबारक जगह का। दरवाजे देखें जैसे पुराने दरवाजे हुआ करते थे। तकरीबन आज से इन गलियों में आके आज से 100 से 200 साल पीछे आप जा चुके हैं।
और इंशाल्लाह ऐसे मंजर मैंने आपके साथ शेयर करते रहना है। और भी मदीना शहर की गलियों की मैं ज़ियारत करवाता हूँ, मदीना शहर के बागों की गलियों की ज़ियारत करवाता हूँ। वो नज़ारे भी किया करें। वो आप आईडी में अगर न्यू हैं, पुराने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं, अगर आप न्यू हैं तो वो भी जाके नज़ारे किया करें, वो भी मंजर जाके देखा करें। ये देखें खाली प्लाट, यहाँ से मुकम्मल जो पुराने ऐसे घर थे वो मुकम्मल ख़त्म कर दिए गए हैं। जैसे कि अभी ये आप घर देख रहे हैं, ये बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भी आपको मदीना शहर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये तकरीबन 100 से 200 साल पुराने घर हैं। और यहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स और न्यू स्ट्रीटें बनी हुई आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद। और ये मकाले बने हुए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें प्यारे प्यारे से होटल्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ये देखें। सुभान अल्लाह। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मीट है, गोश्त है जो सेल किया जाता है, अभी मेरे ख्याल से ये बीफ है, कुछ इसके अंदर मटन भी होगा। ये सामने देखें। ऐसी यहाँ पे कसाईयों की जो शॉप्स होती हैं, यहाँ से आके जो आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक प्लम्बर की कंप्लीट दुकान है, इधर भी प्लम्बर की दुकान ही है। ये देखें मशीनों की। और ये एक खूबसूरत सी गली, इस गली में भी आपको लेके चलता हूँ, इस गली के मंजर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और जितने भी दोस्त है बाबा न्यू आते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हर मंजर आने वाला आपके साथ ज़रूर शेयर हो सके। और देखिए सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर। और खूबसूरत सी चिड़ियाँ देखें कैसे ज़मीन पे माशाल्लाह बैठी हुई हैं। सुभान अल्लाह। और तमाम मेरे देखने वालों से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करते रहें, जितने हो सके हर वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के तोहफ़े पेश किया करें। कि माशाल्लाह गलियों में बच्चे जो साइकिलों पे जा रहे हैं, और ये प्यारी प्यारी सी कैट मदीना शहर की गलियों में घूम रही है, इंजॉय कर रही हैं। और आपको बताता चलूँ कि अगर वीडियो में कट कर देता हूँ तो दूसरी गली में आपको ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि उस मुबारक गली का आपको नज़ारा करवा दिया है, अभी आपको मैं दूसरी गली में लेके जाने वाला हूँ। तो अभी जैसे कि आपको पीछे एक गली दिखाई है, अभी उसके साथ वाली गली आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस गली का नज़ारा भी करें और इस गली का मंजर भी देखेंगे। कंप्लीट गली आपके साथ शेयर कर दी। अभी इस गली से मैं निकलूँगा बाहर का मंजर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और एक और मुबारक सी दूसरी गली में मैं आ चुका हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि वो जो समूली है यहाँ पे मशहूर बिकने वाली, उसकी ये शॉप है, यहाँ से ही लोग लेके जाते हैं। ये जो भाई आप देख रहे हैं, सबसे मशहूर मसर की ये रोटी यहाँ से मिलती है। और ये इनका तंदूर है छोटा सा, यहाँ से ही लेके उसके अंदर जो एग वगैरह जो भी फ्राइज सॉस वगैरह डाल के ये खाते हैं। और देखिए माशाल्लाह मदीना शहर का मंजर। और ये भी मैं एक मेन सड़क के ऊपर आ गया हूँ, सोचा कि बाहर आके बाहर का नज़ारा भी आपको बताऊँ पल्लों से। वो सामने एक प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है, ये देखें माशाल्लाह सुभान। देखें जी देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर। और मेरी तो दुआ है, हर दफ़ा मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आप सबको इस मुबारक जगह के मंजर, इस मुबारक जगह के नज़ारे देखना नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इस तरफ मैं आया और देखिए कितने कितने प्यारे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। और इस जगह पे एक बहुत ही प्यारा पुराना घर हुआ करता था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से ख़त्म किया गया है। और ये मंजर मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि ये हमारी मेमोरी बनी रहे। ये पुराने घर यहाँ पे जो हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया, वो भी कैप्चर नहीं हो पाया। और देखिए माशाल्लाह मंजर मदीना शहर के। अभी यहाँ से आपको दूसरी तरफ में लेके जाऊँगा। देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में कबूतर कैसे गलियों के अंदर झूम रहे हैं और घूम रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कबूतर आपको हर जगह पे ही देखने को मिलेंगे मदीना शहर के अंदर, जैसे कि अभी आप इनका नज़ारा भी कर रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा गलियाँ आज आपके साथ मैंने शेयर की हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन मैंने ऐसी गलियाँ भी दिखाई हैं जो 1400 साल पुरानी गलियाँ हैं, जो मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ कि ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर की गलियाँ हैं। तो ये जो गलियाँ हैं ये तकरीबन 1 से 2 साल पुरानी मुबारक गलियाँ हैं। अभी यहाँ से गुजर के मैं दूसरी तरफ जाऊँगा और मुझे मंजर देखने को मिले वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये माशाल्लाह देखें कैसा प्यारा मंजर है मदीना शहर का। एक मीनार वाली प्यारी सी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये कुछ मकाम होटल्स बने हुए हैं, कुछ किराने की शॉप्स हैं। यहाँ से देखिए धूप भी काफ़ी तेज़ है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर के मुबारक प्यारे प्यारे से मंजर।
यहाँ का नज़ारा करें, ये बहुत ही प्यारे खजूर के जो दरख्त लगे हुए हैं। ये छोटा सा एक प्लाजा है, उसके बाहर देखें माशाल्लाह सुबह मुबारक सी गली में मैं आ चुका हूँ। और सोचें कि आपको मौका मिले इस मुबारक गली में आने का और यहाँ पे जो आप अपना वक्त गुजारें और हर वक्त हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफे पेश करें, तो क्या मंजर होगा आपका यहाँ पे आके, क्या रिएक्शन आपका होगा। तो मेरी तो दुआ है इस मुबारक मुकाम पे खड़े होके कि अल्लाह करीम आप सबको इस मुबारक जगह पे लेके आए, इस मुबारक जगह के नज़ारे करना आप लोगों की आंखों से नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये अक्सर मेरे दोस्त अहबाब कमेंट भी करते हैं फेसबुक पे, और यूट्यूब पे तो कम कमेंट आते हैं, फेसबुक पे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमारे लिए भी दुआ किया करें। तो मैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होता हूँ तो वहाँ जाकर भी अर्ज़ करता हूँ अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम आप सबकी मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह करीम आप सबको इस मुबारक शहर के मंजर और नज़ारे देखना नसीब फरमाए। और अल्लाह करीम जो जो भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह करीम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। अभी आपके साथ मैंने बहुत से मंजर और नज़ारे आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।